All the students of class 5 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start a new chapter from science, and chapter name is states of matter and chapter number is 10. And I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. Let's start. Matter. All living things that have weight and occupy space are called matter. जितने भी सामान हैं जो स्पेस को कवर करते हैं और उसका वेट होता है उसको हम लोग मैटर्स बोलते हैं. जैसे योर बुक, टेबल, पेन, इरेजर एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. तो बुक, टेबल, पेन, इरेजर जितने भी है वो सभी मैटर्स के एग्जाम्पल्स हैं. मैटर कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड. मैटर जो है वो दिखता है, उसको हम लोग छू सकते हैं, उसको हम लोग स्मेल भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं. इट कैन बी सॉलिड लाइक आयरन. ये सॉलिड रहता है आयरन के जैसे. और लिक्विड लाइक मिल्क और वाटर. और लिक्विड फॉर्म में ये मिल्क या वाटर के जैसे रहता है और गैस में ये धुआं के जैसे रहता है. मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. मैटर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर जो है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे आप लोग बोल सकते हैं छोटे छोटे जैसे पार्टिकल्स होता है ना, धूला का पार्टिकल्स, सॉइल में जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वैसे कुछ पार्टिकल्स इसमें भी होते हैं, तो उसको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है. दिस मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम. ये बहुत छोटे होते हैं इसीलिए हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं. A molecule is the smallest particle of a substance which has the all properties of the substance. For example, a sugar molecule is the smallest particle that has all the properties of sugar. तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसे शुगर. शुगर मीठा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें बहुत अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे जो हम लोगों को नहीं दिखते, और उसी के वजह से उसमें वो टेस्ट आता है मीठा. Molecules can be further broken down into smaller pieces. Molecules जो है वो छोटे छोटे पीस में बट सकते हैं. When they are further broken down, they lose some properties of the original substance. जब हम लोग उसको तोड़ के दो भागों में बांट देते हैं तो वो क्या होता है कि कुछ अपना पार्टिकल्स को खो देता है. For example, when a sugar molecule is broken, it loses its sweetness. तो आप लोग देख सकते हो जब हम लोग चीनी को पीसते हैं, अगर पीस करके हम लोग को कहीं पे देते हैं तो उसका जो मीठापन होता है वो बहुत कम हो जाता है. जो पहले जितना मीठा था वो अब उतना मीठा नहीं रहता है. So molecules are not the smallest particles of matter. They are made up of even teenier particles called atoms. तो molecules जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है मैटर का, वो जो है उसमें बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको, उनके अंदर भी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोला जाता है एटम्स. दीज एटम्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. और इस एटम्स को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. एटम बहुत टाइप्स के होते हैं. दे फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कंबाइनिंग इन डिफरेंट वेज. तो ये लोग जो है जैसे इसको रखोगे वो लोग वैसे ही बन जाते हैं या उनका मॉलिक्यूल्स उसी शेप में आ जाता है. दिस इज़ द रीज़न वाई सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्ट अराउंड अस. यही मेन कारण है कि हम लोगों के आसपास इतने तरह तरह के शेप वाले सामान देख पाते हैं हम लोग. Some substances like iron, aluminium, hydrogen, oxygen, nitrogen और कार्बन consist of only one type of atom. तो यहाँ पे जो आयरन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन जो है वो एक ही टाइप के एटम्स को कैरी करते हैं. द सब्सटेंस दैट हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स. जिस सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं. सम substance like sugar, water, carbon dioxide etc are made up of two or more types of atoms. तो यहाँ पे जो शुगर है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये सभी जो है वो एक से अधिक एटम से बने हुए होते हैं. द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड्स. और जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं उसको कंपाउंड्स बोला जाता है. Most of the common substances are compounds because they are made up of two or more types of atom. That is, salt is made up of sodium and chlorine atom. Water is made up of hydrogen and oxygen atom. तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे
सॉल्ट है, सॉल्ट में सोडियम और क्लोरीन होता है, तो ये 2 एटम हो गया। और वाटर जब बनता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इसमें भी 2 एटम हो गया। तो इस सभी को हम लोग कंपाउंड्स बोलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड जो है उसमें देखो, इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, दे कैन नॉट मूव फ्रीली एंड सो दे हैव अ डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड्स है उसमें वो लोग जो है ना एकदम टाइट से बंधे हुए होते हैं, जिसमें उन लोगों का जो एटम्स होता है वो ईजिली मूव नहीं कर पाता है, और उनका जो शेप और वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वुड, आयरन, जिंक, एक्सेट्रा। तो आप लोग लकड़ी को भी देख सकते हो, लकड़ी कितना भारी होता है और उसके अंदर में कुछ हलचल उलचल नहीं होता है। सॉलिड आर यूजुअली हार्ड बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स हैव बीन पैक्ड टुगेदर टाइटली। सॉलिड जो वो हार्ड होता है क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो टाइटली बंधे हुए होते हैं। Solids can be made up of many things. They can have pure elements or a variety of compounds. They can have pure elements or a variety of compounds inside. When you get more than one type of compound in solid, it is called mixture. Most rock are a mixture of many different compound. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग जब सॉलिड में कुछ मिला देते हैं, जैसे हम लोग बर्फ़ जब जमाते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग कोई जूस जो होता है उसका बर्फ़ जमा रहे हैं, तो वो जो होता है वो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, और जो बर्फ़ होता है वो सॉलिड फॉर्म है। ओके, लिक्विड, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा आर लिक्विड। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर ऑल्सो पैक्ड टुगेदर बट नॉट सो क्लोजली एज इन सॉलिड. They are attracted with less force towards each other, so they move freely. That is why liquid have no fixed shape, even though they have a fixed volume. So if you have half liter of milk, it will be half liter, whether it is in a bottle, in a packet, or in a glass. Liquid can flow easily and take the shape of the container you pour them into. तो लिक्विड जो है वो टाइट नहीं होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी वजह से उसको हम लोग जिस कंटेनर में रख देते हैं, जैसा मतलब शेप में रखते हैं, वो शेप का बन जाता है, और वो इजीली एक जगह से दूसरा जगह मूव कर सकता है। उसमें शेप नहीं होता है, लेकिन उसमें वॉल्यूम होता है। अगर हम लोग हाफ लीटर ऑफ मिल्क अगर नापते हैं, तो वो किसी भी कंटेनर में अगर हम उसको रखते हैं तो वो हाफ लीटर ही रहेगा। Now gases. Take some water in a pot and heat it. After some time you will see the steam above the pot. Steam is a gas and it flows out the pot. It has no fixed shape or volume. Why? Because the molecules in it are far away from each other. They move very freely because they are not attracted to each other with a strong force. They have empty spaces in between. If we allow the gases to flow in a room, the molecules of the gases will spread in the room and fill it completely. तो गैसेज जो है आप लोग देख सकते हो कि जब हम लोग पानी को गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे पानी कम होने लगता है और उससे भाप निकल के बाहर चले जाता है, तो वो जो भाप जा रहा है उसको हम लोग गैसेज बोलते हैं। और इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, मतलब उसका कोई वेट नहीं होता है गैस का, और उसमें उसका कोई वेट भी नहीं होता है, शेप नहीं होता है। ओके, हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हीटिंग और कूलिंग जो है उस वजह से मैटर अपना स्टेट को चेंज करता है। एज यू नो, कोकोनट ऑयल इज सॉलिड इन विंटर बट व्हेन इट इज हीटेड इट बिकम्स लिक्विड। टेक अ पीस ऑफ आइस, यू सी दैट इट इज अ सॉलिड नाउ। हीट इज व्हाट डू यू सी, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड बिकम वाटर एंड अ लिक्विड। कीप ऑन हीटिंग व्हाट यू सी, इट स्टार्ट बॉइलिंग आफ्टर सम टाइम एंड चेंजेस इन वाटर वेपर अ गैस। सो यू कैन से दैट हीटिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। तो आप लोग जैसे कोकोनट ऑयल को देख सकते हैं, कोकोनट ऑयल जो होता है वो ठंडा में जम जाता है और गर्मी में वो पिघल जाता है। और तो और आप लोग आइस को देख सकते हो, जब हम लोग पानी को जमाते हैं तो वह बर्फ़ बन जाता है, और फिर उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो पानी फॉर्म में आ जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में। और उसके बाद जब फिर उसको और हीट करते हैं तो वो गैस फॉर्म में चला जाता है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को गर्म करते हैं देन वो अपना स्टेट को चेंज करता है। अब यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट स्टीम, गैस कंडेंस
एंड बिकम वाटर लिक्विड ऑन कूलिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को, जैसे स्टीम में गैस कंडेंस और बिकम्स वाटर, तो हम लोग अगर किसी चीज़ को मतलब हीट कर रहे हैं तो वो हो सकता है वो गैस फॉर्म में चले जाए या लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और ठंडा होने के बाद वो जम भी सकता है। व्हेन वाटर इज़ फर्दर कूल्ड इन अ फ्रीज़र इट बिकम्स आइस अ सॉलिड, सो यू कैन से दैट कूलिंग कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कूलिंग से भी स्टेट मैटर चेंज होता है, क्योंकि अगर हम लोग ठंडा करते हैं पानी को, जब हम लोग डीप फ्रीज़र में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बर्फ़ बन जाता है। द कंक्लूजन इज़ दैट हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हीटिंग और कूलिंग जो है वो मैटर का स्टेट को चेंज करते हैं। व्हेन अ चेंज टेक प्लेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, जब चेंज जो होता है स्टेट मतलब मैटर में जो चेंजिंग होता है, जैसे वो आइस बना, फिर लिक्विड बना, फिर गैस का फॉर्म में चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। कन्वर्सन ऑफ आइस इनटू वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। जब हम लोग बर्फ़ से पानी बनाते हैं तो उसको फिजिकल चेंज बोला जाता है। और फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्पोररी चेंज विच इज़ ऑलवेज रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज जो है वो हमेशा रिवर्सिबल होता है, मतलब जो हो रहा है फिर उससे पहले वाला चीज़ हो सकता है। अब आप ही लोग सोचो, आइस से जब हम लोग पानी बना रहे हैं तो फिर पानी से हम लोग आइस बना ही सकते हैं। आयरन गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू डैम एयर, this changes is done reversible. It is permanent changes and such changes are called chemical changes. और जो आयरन है वो क्या होता है, जब उसको हम लोग चेंजिंग करते हैं तो उसका कुछ पार्टिकल्स जो होता है वो रस्ट हो जाता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है, और उसी वजह से क्या होता है उसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, और केमिकल चेंजेस होने के कारण ही हम लोगों को वो जंग लगा हुआ दिखता है। In next video we will talking about solubility, and all the question answer and your homework related to this part we will send in your WhatsApp. Thank you.